एक्टर्स अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे बेटर करें, कैसे बॉडी अवेयरनेस बढ़ाएं और कैसे कैरेक्टर में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करें, जो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्टर के लिए कि अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं, आज के वीडियो उसी के बारे में है। द एक्टिंग क्लिनिक मेरा क्लास है मुंबई में, वहां हमने हाल ही में एक एक्सरसाइज किया। वैसे हम रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो एक क्लास की जो एक्सरसाइज थी शुरू में, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो वहां स्टूडेंट्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया, उनको क्या फील हुआ और मैंने क्या क्या उनको इंस्ट्रक्शन दिया कैसे ये एक्सरसाइज करना है। तो ये वीडियो को पूरा देख के आप वो चीज समझ सकते हैं और अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपके पास कोई मेंटर हो। अकेले करने जाएंगे तो खुद को समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर भी ये वीडियो देखिए, आपको काफी चीजें समझ आएगी। जो समझ नहीं आया जरूर कमेंट करके बताइए। और मुंबई में अपनी क्लास तो ऑफलाइन चालू है ही, ऑनलाइन क्लास भी चालू है। अगर साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दे रहा हूं, आप साथ जुड़ सकते हैं। अपना हेडफोन जरूर यूज कीजिए अच्छे तरीके से, साउंड क्लियरिटी के साथ सुनने के लिए, और ध्यान से पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। शुरू करते हैं मास्टर क्लास ऑन एक्टिंग ह्यूमन टू रोबोट। हम एक्टर्स के लिए बॉडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपकी बॉडी किसी दूसरे इंसान की बॉडी बन जाती है। तो एज एन एक्टर बॉडी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें अपना जो शरीर है उसको दूसरे शरीर में ट्रांसफॉर्म करना है। हम जो भी कैरेक्टर करते हैं तब हमारी शरीर वो दूसरे कैरेक्टर की हो जाती है। तो इसलिए अपने बॉडी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो बहुत सारे जॉइंट्स हैं, जो कि हम जब वार्म अप कर रहे थे, आपके नेक है, आपके शोल्डर हैं, आपके चेस्ट हैं, आपके हैंड में भी आपके एल्बोज हैं, रिस्ट है, फिर उंगलियां हैं, उंगलियों के भी एक उंगली में चार अलग अलग 3-4 जॉइंट्स हैं। फिर आपके वेस्ट हैं, आपके हिप्स हैं, आपके दोनों पैर के नीज हैं, फिर आपके पैर के उंगलियां हैं। तो बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। उन सारे जॉइंट्स को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। आज हम सोच लेंगे हम जो है एक रोबोट हैं और हम में अभी कोई अलग से शक्ति नहीं है, कोई भी सेंसेस नहीं है। हम जितना भी जो भी मूवमेंट करेंगे, जब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आपके अंदर धीरे धीरे शक्ति आ रही है, कुछ चीजें आपके अंदर हो रही है, तभी आप मूव करेंगे। उसके अलावा आपका पसीना बह रहा है, कहीं पे खुजली हो रहा है, गुदगुदी हो रही है, आप कहीं पे भी कोई एक्सप्रेशन नहीं देंगे, आप अपने बॉडी को मूव नहीं करेंगे किसी भी हालात में, क्योंकि आपकी बॉडी अभी आपकी नहीं है, वो एक रोबोट है। दिमाग में ये चीज सोच लीजिए। बिलीवेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिंग में। एज एन एक्टर फर्स्ट यू विल बिलीव, देन योर ऑडियंस विल बिलीव। तो इतना ध्यान में रखना है। फेस को न्यूट्रल रखना है, बिल्कुल कोई भी टेंशन है तो छोड़ दो, रिलैक्स, टेंशन रिलीज कर दो। कॉन्शियस रहो। आईब्रोज को छोटा कर देना, होंठ को हिलाना, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं चाहिए। गर्दन हिलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रखो। बॉडी में कोई भी एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं होगा। अब बहुत धीरे धीरे आप ये दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपके बॉडी पे कहीं पे भी, कोई पार्ट्स पे, हो सकता है पैर की उंगली हो सकता है हाथ की उंगली हो, वहां जान आ रही है, आप में थोड़ी सी बिजली दे दी गई है, तो वहां थोड़ी बहुत जान आ रही है, और आप कॉन्शियस होके आपके बॉडी के किस पार्ट को आप हिला रहे हैं, वो बिल्कुल कॉन्शियसली सोचना और कॉन्शियसली उसको मूव करना। और आपका कॉन्सेंट्रेशन कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल आपके बॉडी के उस हिस्से के ऊपर रहेगा जो कि मूव कर रहा है। और दिमाग में ये सोच के रखिए कि एक रोबोट है, तो उसके हाथ किस तरीके से मूवमेंट होगा, उसमें कोई फ्लो नहीं होता है, शार्प मूवमेंट्स होती है। एक रोबोट में शार्प मूवमेंट्स होती है, फ्लो कम होता है, उसका एक रिदम होता है, टक 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 टक। तो किस रिदम में आपकी बॉडी मूव करेगी,
सो इट्स अप टू यू। जहां भी मूव कर रहे हैं वहां फोकस करें। बॉडी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। थोड़ा और 10% धीरे धीरे बढ़ाओ। चलने का स्पीड उस जगह पे ही चल रहा है, अपने बॉडी को छोड़ना मत, बिल्कुल बॉडी को छोड़ना मत। स्पीड बढ़ रहा है थोड़ा चलने का। फेस न्यूट्रल होनी चाहिए, फेस में अलग से कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखेगी। इट शुड बी लुक लाइक अ रोबोट। धीरे धीरे और 10% मोर मूवमेंट को बढ़ाएंगे, जॉइंट्स पे और ज्यादा फोकस करेंगे। बॉडी बैलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। रोबोट का बॉडी बैलेंस कैसे होगा? लेफ्ट एंड राइट वेट शिफ्टिंग कॉम्बिनेशन, उसको ध्यान में रखना। जब आंखें खोलने के लिए भी बोलूंगा, आंखें जब ब्लिंक होगी वो भी रोबोट की तरह ही होनी चाहिए। आप चलना शुरू करोगे, आपकी आंखें खुलेगी, लेकिन मेक श्योर आपके जो एक्सप्रेशंस है, आपके जो आईज ब्लिंकिंग है, वो सब रोबोट की तरह हो, बिल्कुल इंसान ना लगे। आपके आई बॉल शिफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब रेडी हो तभी आंखें खोलना। चलने को थोड़ा स्पीड अप करेंगे। एज ए रोबोट, अगर सामने कोई रोबोट आ जाए तो उसके साथ आप कैसे इंटरेक्ट करेंगे? आप अपने हिसाब से इंटरेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी सामने आ जाए, कोई और रोबोट सामने आ जाए, इंटरेक्ट कर लेना उस रोबोट के साथ। जो रोबोट सामने आएगा उसके साथ इंटरेक्ट करना। एक जगह आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा नहीं पाते हैं, उस जगह पे जाना ही है, लेकिन फिर पीछे आ जाते हैं, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया है। थोड़ा और ज्यादा टेक्निकली प्रॉब्लम होने लगा। मोर टाइट बॉडी, स्ट्रिक्ट बॉडी, आंखें बिल्कुल स्टेडी। धीरे धीरे बॉडी बैलेंस बिगड़ रहा है और ज्यादा वाइब्रेट होने लगा है अभी। किसी भी तरफ टर्न ले रहा है। धीरे धीरे ऐसे लग रहा है जमीन पे गिर जाएगा और ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है अंदर। धीरे धीरे ऐसे लग रहा है जमीन पे गिर जाएगा, गिर जाएगा जमीन पे। स्टेडी स्टेडी स्टेडी। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। ये नहीं चलेगा। स्ट्रॉन्ग। एंड धीरे धीरे जमीन पे गिर जाता है। स्टिल उठने की कोशिश कर रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है, जमीन से उठने की कोशिश कर रहा है। जमीन से उठने की कोशिश कर रहा है। बस गिर जाता है। आंखें बंद, रिलैक्स। अभी बस धीरे धीरे थोड़ा सा बिना बॉडी हिलाए, बॉडी को मूव नहीं करेंगे, बॉडी के अंदर क्या हलचल हो रहा है वो थोड़ा सोचेंगे। जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे तो क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी आपके बॉडी के, क्या जॉइंट्स को आप फील कर पाए, आपकी ब्रीदिंग कैसे चल रही थी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, जस्ट अपने मन से बॉडी को एक बार चेक करेंगे। इसको कहते हैं कि बॉडी अवेयरनेस बढ़ाना, बॉडी के अवेयरनेस को डेवलप करना।
एक्टर के लिए खुद के बॉडी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हर बॉडी के हर जॉइंट्स डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के हिसाब से डिफरेंट तरीके की हो जाती है। सो जस्ट चेक योर बॉडी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके से आप कनेक्ट कर पाए, क्या आपके लिए बिलीवेबिलिटी बढ़ी कभी कि हाँ आप एक वक्त के लिए बन गए थे। वही हमारा मेन उद्देश्य हमेशा होता है, वो मोमेंट को छू के आना कि मुझे लगा मैं बन गया, वो पहुंच जाना एक जगह पे। क्योंकि हमारी हर चीज कनेक्ट हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग कनेक्ट हो जाती है, हमारी बॉडी कनेक्ट हो जाती है, और एक मोमेंट के लिए हम वो किरदार बन जाते हैं। सो शुरुआत यहीं से होती है। जस्ट थोड़ा सा सोचिए, और एक शब्द भी सोचेंगे जो आज आपने एक्सप्लोर किया और जिस पे आपको और काम करना है। दो अलग अलग शब्द आप सोचेंगे, एक शब्द जिस पे आपको काम करना है, दूसरा शब्द जो आज आपने अपने बॉडी के बारे में पहली बार एक्सप्लोर किया। टेक योर टाइम। जब अभी सोचना हो जाए तो धीरे धीरे आंख मत खोलिएगा, अपने लेफ्ट साइड से उठ के बैठिए और बैठने के बाद दोनों हाथ को रब करके फिर आंखें खोलिए। रिहर्स ऑन योर बॉडी, वो एक था, क्योंकि वही फील हुआ मुझे। क्योंकि किताब में पढ़ के अच्छा है कि प्रैक्टिकली किसी के गाइडेंस के नीचे वो प्रैक्टिकली एक्सप्रेस होना ज़रूरी है। जो मतलब जितना भी जॉइंट था बॉडी में, उस पर आज पहली बार बहुत टेंशन हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हुआ हो। और आपने एक अलग थीम बताई, और वो पहले 15 मिनट नहीं लगा, बाद के 15 मिनट में लगा कि हाँ, कि माइंड में कोई कुछ चीज़ें नहीं है, मतलब पर्सनली भी नहीं है, प्रोफेशनली भी नहीं है, बस यहाँ पे है अपनी दुनिया में। वो एज एन एक्टर, एज ए आर्टिस्ट फील हुआ सच में। और दूसरा वर्ड ये कहना चाहूँगा कि अ, अस्तित्व वाला काय म्हणतो आपण, म्हणजे एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, जहाँ पे हम हैं अभी इसी वक्त प्रेजेंट में, मतलब बाहर कुछ भी हो जाए, जो कि सामने वाले ने डायरेक्शन बताई है, उसके शब्दों के ऊपर हम कितना उतरते हैं, एक्चुअली मैंने ये अभी फील किया। तो ये सर जो मेरे जो दो वर्ड्स रहेंगे, एक तो रहेगा बॉडी, बैलेंस एंड रिदम। ओके, क्योंकि एक तो बॉडी को पता चला कि दैट किस वे में कहाँ पे हम लोगों को जाना है, एट द सेम टाइम बैलेंस कैसे हो रहा है। सपोज व्हेन आई वाज ट्राइंग टू बी अ रोबोट, तो लेफ्ट साइड मेरा थोड़ा सा मैनेज नहीं हो रहा था, इवन दो थोड़ा सा वहाँ पे स्कोप था इम्प्रूवमेंट का, बट विद इनिशियली जस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए थोड़ा सा वो नहीं हो रहा था। देन आफ्टर दैट मेरा रिदमिक ने बहुत हेल्प किया। आई फॉरगॉट दैट मेरा लेफ्ट नहीं चल रहा है, तो इट वाज लाइक बॉडी, बैलेंस एंड रिदम। लास्ट टाइम जो मैंने बोला था, तो ये बार मैंने फील किया था वो, कि लास्ट टाइम भी एक्सरसाइज हुआ था, तो उस समय थोड़ा नया था मेरे लिए। तो उस समय मैं इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाया था, अपनी बॉडी पार्ट्स को लेके इतना जान नहीं पाया था अपनी ये बॉडी के बारे में। तो ये बार मैं जान पाया वो बात। और सेकंड वर्ड होगा वो बीइंग होगा, बीइंग द कैरेक्टर। क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे फील हुआ कि मैं वो कैरेक्टर बन गया। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो रोबोटिक आइज नहीं थी मेरी, मतलब ब्लिंक हो रहा था, एक्सप्रेशन आ रहे थे मुंह पे। ये बार ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। तो एक इमेजिनेशन और दूसरा बीइंग। ब्रीदिंग, बीइंग बीइंग बीइंग, बीइंग। ओके, या बीइंग, ओके In the ओके, moment. बहुत जरूरी है एक्टर वी के हैव टू लिए। बी इन द Right. मोमेंट। अगर आपने एक्टिविटी दी है, सो हमारे को पास्ट के बारे में नहीं सोचना, हमें फ्यूचर के बारे में सोचना। वी हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी जो आपने दी है। तो उसी टाइम मतलब बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस आती है, बट वो सब छोड़ के हमारे को वी हैव टू बी फोकस्ड, कंसंट्रेट करना है। सो दैट्स फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज बॉडी के लिए मेरे को बैलेंस लगा। हमारे को मेरी बॉडी थोड़ी लास्ट दिन से क्या चेंज आया? लास्ट दिन तुमने किया था जब? लास्ट दिन से सर थोड़ा मैंने मेरे पिछले टाइम लिमिटेशन थी मूवमेंट में, अब मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया। अभी मतलब अपने जॉइंट्स को, बाकी कौन से बॉडी के मूवमेंट्स और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई ट्राइड ऑन दैट। तो वो मूवमेंट चला जा रहा था, मतलब उसको लाने के लिए जब पूरा फोकस रह रहा था कि हाँ क्या करना है, क्या कहाँ है हम, तो वो लग रहा था कि हाँ मैं कैरेक्टर में हूँ। लेकिन जब भी फोकस लूज हो रहा था
तो वो नॉर्मल जो हम हैं वो सामने आ रहा था। हम्म। और रिदम इसलिए क्योंकि हर चीज़ का मुझे लगता है कि एक रिदम होता है। आप बिल्कुल। यदि रोबोट के जैसे भी हैं तो मूव करने का भी एक रिदम है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का भी एक रिदम होता है। तो वो दो चीज़ मुझे आज एक्सप्लोर सर मेरे दो वर्ड है एक्सप्रेशन और विजुअलाइजेशन। एक्सप्रेशन इसलिए क्योंकि मैं जब कर रहा था तो मशीन जो रहता है रोबोट, आप जब बोले कि वो खराब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उस टाइम पे मैं अपने एक्सप्रेशन को होल्ड नहीं कर पा रहा था। जो आईब्रोज कि जो है, मैंने बोला हुआ था कि होल्ड करना है। हाँ, तो ऐसे 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 हो रहे थे, एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। तो रोबोट के नहीं होते ऐसे एक्सप्रेशंस, वो ये स्टेबल रहता है, तो वो उसको मैं होल्ड नहीं कर पा रहा था। जैसे ही हो रहा था, मशीन खराब हो रहा था, वैसे ना चाहते हुए भी एक्सप्रेशन बन रहे थे चेहरे पे। तो वो मैं ये किया, ऑब्जर्व किया। और दूसरा विजुअलाइजेशन ऐसा कि जैसे मैं चल रहा हूँ, तो अगर मैं गलत चल रहा हूँ तो रोबोट से रिलेटेड जो कुछ भी अगर मूवी देखा हूँ या जो कुछ भी चीज़ें देखा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली माइंड में आ रहे थे कि नहीं, तू गलत जा रहा है, वो रोबोट देख कैसे चल रहा था, ऑटोमेटिकली उसका आ रहा था, ऑब्जर्वेशन काम कर रहा था यहाँ ऑब्जर्वेशन पे। काम आ रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो मुझे दिखा रहा था, नहीं वो देख वो कैसे कर रहा था, ऐसा कुछ मेरे को आ रहा था, तो उस हिसाब से मैं चल रहा था। सर मेरा मेरा फर्स्ट वर्ड है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मेरा बार बार लूज़ हो रहा था इसलिए। और सेकंड वर्ड है बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट जब करने जा रही थी तब एक्चुअल में वैसा हो नहीं रहा था, रोबोट जैसे हो नहीं रहा था, वैसे कट 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 वैसा हो नहीं रहा था, तो इसलिए बॉडी मूवमेंट एंड कंसंट्रेशन। वर्ड है कनेक्शन एंड कंट्रोल, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब किया था तो वो कनेक्ट नहीं कर पाया था, तो उतना नहीं हुआ था। बट इस टाइम जब मतलब कनेक्शन जब किया तब ऑटोमेटिकली माइंड एंड मसल वो खुद ही कनेक्ट होते गए। तो वो कंट्रोल सिर्फ हो रहा था कि हाँ, जैसे जैसे पार्ट जैसे घूम रहे थे वैसे ही नॉर्मल कर रहे थे। तो लास्ट टाइम जैसे हम लोग मूवमेंट्स में ज़्यादा फोकस कर रहे थे, तो इस टाइम मूवमेंट्स में कोई फोकस ही नहीं किया मैंने, सिर्फ कनेक्शन बनाया, वो कंट्रोल बॉडी वैसे ही चल गया, माइंड एंड मसल वो ऐसे ही कंट्रोल हो गया। राइट सो दैट इज द मेन थिंग। हाँ, थोड़ा पेन हुआ वो अलग बात है। राइट। कनेक्शन इज मेरा फर्स्ट वर्ड है कंट्रोल। कंट्रोल। लास्ट टाइम जब कर रहा था तो बैलेंस नहीं हो पा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था बॉडी को चलते टाइम। इस बार किया तो कंट्रोल हो रहा था। और सेकंड वर्ड है क्विक मूवमेंट, जो कि हमें पता हम रोबोट है, पर हमें मूवमेंट क्विक आ नहीं रहा था माइंड में कि अभी क्या करे, उसके लिए सोचना पड़ रहा था। तो वो मूवमेंट क्विक बन नहीं रहे थे। के अकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट वर्ड है बिलीवेबिलिटी का। लास्ट टाइम जब ये क्या ब्रेकिंग? बिलीवेबिलिटी ओके। लास्ट टाइम जब ये किया था तो मैंने जैसे बताया था कि मेरा फोकस लूज हो रहा था। दिस टाइम आई वाज मोर फोकस्ड ऑन टू बिलीव दैट आई एम अ रोबोट। तो मेरे को ऐसे बिलीव करना था कि मैं रोबोट हूँ, इवन दो मेरा फोकस लूज हो रहा था, मैं दिमाग में ये लेके चल रहा था कि मैं रोबोट हूँ। सेकेंड वाज फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मेरी बॉडी इस तरह से मूव हो रही थी जिस तरह से मतलब जिस तरह से मेरे को करनी थी उस तरह से मूव नहीं हो रही थी इन सर्टेन टाइम्स, तो मेरे बॉडी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहे थे। तो इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बॉडी मेरा वो सेकंड वर्ड। राइट। रिलैक्स होना चाहिए, कोई एक्सप्रेशन नहीं। तो एक्सप्रेशन तो नहीं था, बट जब हम कर रहे थे ना तो एक तनाव था, क्योंकि जब आप बोल रहे थे कि रिलैक्स करो तो माइंड वो थॉट चेहरे पे ले जा रहा था, तो वो पता चल रहा था कि चेहरा रिलैक्स नहीं है हमारा, तो वो मतलब कोई ना कोई एक स्ट्रेस था चेहरे पे, तो रिलैक्सेशन था। एंड द वर्ड जिस पे हमें काम करना है वो है इंटेंसिटी, क्योंकि आप जब बोल रहे थे इंटेंसिटी बढ़ाओ, तो वो मतलब कोशिश तो हो रही थी, थोड़ी थोड़ी आ रही थी, पिछली बार से ज़्यादा थी, बट उस लेवल पे नहीं थी, वो इंटेंसिटी पे काम करने की ज़रूरत है। सर मेरा पहला शब्द है बिलीव। आप हमेशा बताते हो कि जब कोई भी कैरेक्टर करो तो अगर आप बिलीव करोगे तभी ऑडियंस बिलीव करेगी। तो आज मैं यही बिलीव कर रहा था कि मैं रोबोट हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो उसकी वजह से मैं और ज़्यादा फोकस कर पा रहा था, मतलब कनेक्शन ब्रेक नहीं हो रहा था, और उसकी वजह से और ज़्यादा नए नए मूवमेंट्स मैं एक्सप्लोर कर पा रहा था। और मेरा दूसरा शब्द है बैलेंस, बॉडी बैलेंस, क्योंकि जब इतने टक 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 चल रहा है तो उसकी वजह से बॉडी डिसबैलेंस हो रही थी, तो इधर उधर हो जा रही थी बॉडी। तो बैलेंस सही रहेगा, तो जब ये सारे मूवमेंट्स करेंगे तो बॉडी बैलेंस रहेगी, तो वो मूवमेंट अच्छा लगेगा। फोकस मतलब जो कैरेक्टर एक्सरसाइज में जो कैरेक्टर आपने दिया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम फोकस दें, फोकस देने के बाद मतलब फिर हम और कुछ ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि रोबोट का काम ये रहता है कि एक बार अगर हमें कमांड दे दिया, फाइनल कमांड, तो जब तक वो पूरा नहीं करेगा तब तक रुकेगा नहीं, अगर आप उसको बीच में ब्रेक ना करें। तो मतलब जैसे ही फोकस्ड हुए तो फिर ये चीज़ दिमाग से निकल गई थी कि कुछ और कर रहे हैं, तो वो एकदम रोबोट की तरह ही काम करते, इसलिए बीच में मैं यहाँ पर भी आया था, दीवार में ठुकरा था बार बार। मेरी कमांड लास्ट यही थी कि मेरे को सीधा चलना है, जब तक मैं ठुकरा मैं बार बार ठोके जा रहा अपने आपको। उसके बाद जब मैंने माइंड से चेंज करा तब जाके मैं पलटा। तो एक फाइनल कमांड रहती है, तो फाइनल कमांड एक मेरा वो वर्ड आया, और एक फोकस्ड। सिंक्रोनाइजेशन,
सिंक्रोनाइज करना कि जो अभी आपने बोला ना कि माइंड में तो है बट बॉडी में नहीं आ पा रहा है। और दूसरा वर्ड मेरा दूसरा वर्ड था बट मेरा अभी चेंज हुआ कि स्किल, नॉलेज। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए जिसको हम अपने आम जिंदगी में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो रोबोट हमने देखा है, सबने देखा है, बट क्या किसी ने बारीकी से देखा है? किसी ने उसको ऑब्जर्व राइट, किया है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसलिए अच्छे हम से वो होना वहाँ चाहिए। पे हमेशा हमारी कंप्लेन रहती है कि आज मैंने ये सोचा करते वक्त कि हमेशा हम कंप्लेन करते हैं कि सर और मूवमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्या करें? पिछले क्लास में भी आप कह रहे थे कि एक ही मूवमेंट्स कर रहे हो, कुछ और लाओ, कुछ और लाओ। बट क्या मैंने उसे कभी बारीकी से देखा है? मैंने ऊपर ऊपर देखा जो सबने देखा है। वैसे तो हम वो सड़कें भी देखते हैं जो आते हैं, जो जाते हैं, बट कभी बारीक, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। तो मेरा है कि नॉलेज एंड सिंक्रोनाइजेशन, अगर नॉलेज है तो सिंक हो ही जाएगा, प्रैक्टिस। पहला वर्ड है प्रैक्टिस। कि फर्स्ट सेशन में मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए, और भी सेकंड टाइम जब ये चीज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा इस बिजनेस मतलब क्लैरिटी आ रही है माइंड में, बॉडी रिएक्ट कर पा रहा है चीज़ें। और जो सेकंड है मेरा वे भी चेंज हुआ, तो वो है पहले था मेरा बिलीविलिटी कि आप बिलीव करो, मतलब बिलीव योर सेल्फ, तब माइंड और बॉडी वो आपको ये चीज़ करेगा। अभी मेरा चेंज हो गया, चेंज होके हुआ है मेरा ट्रस्ट योर सेल्फ। ट्रस्ट योरसेल्फ। ओके, मेरा है सर, मैं एक्सरसाइज ये करने के बाद रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और पहले मैं कर रहा था तो मेरा बॉडी बैलेंस उस तरह से जा नहीं रहा था जिस तरह से मैं देना चाह रहा था, तो गया फिर भी। लेकिन तुम अभी तुम्हारा एक चीज है, तुम बहुत लूज रखते हो बॉडी को, पता है? हाँ तो वही, जैसे तो मैं वही बोल रहा था तुम ऐसे ऐसे बिल्कुल मैं आगे चाह रहा था तरीके पर से जा ही नहीं रहा था। मैं फोर्स नहीं कर, बॉडी को ना पुश